channel Botany World. Today our topic is Indian Forest Service. मीन्स हम आपको आज बताएंगे कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आपका एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, उसकी एग्जाम पैटर्न कैसी होती है और आप उसमें कितनी पोस्ट्स मिल सकती है और आप उसमें कौन से सब्जेक्ट ले सकते हैं और उसकी सैलरी भी क्या होती है पोस्ट्स की, वो हम आज आपको बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो आप ना बीएससी होने चाहिए, मीन्स बीएससी की कोई डिग्री होनी चाहिए, बैचलर ऑफ साइंस की कोई डिग्री होनी चाहिए। पर बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हो तो फिर भी 9 सब्जेक्ट है जो कंपलसरी है, इन्हीं में से किसी की आपको बैचलर डिग्री मिलनी चाहिए, जैसे कि एनिमल हस्बेंडरी, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। ओके, ये 9 सब्जेक्ट है जिसमें आपको बैचलर साइंस की डिग्री होनी चाहिए। और दूसरी जो एलिजिबिलिटी है वो है इंजीनियरिंग इन एनी ब्रांच। आपने किसी भी ब्रांच में इंजीनियरिंग की हो, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, तो आप किसी भी में इंजीनियरिंग की हो तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर बात हम कर रहे हैं एज क्राइटेरिया की, तो आप 21 के जब होते हो तब आप इसका फॉर्म भर सकते हो। अगर आप बीएससी के लास्ट ईयर में भी होते हो ना, फिर भी आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो अगर आप इसकी 21 के हो चुके हो तो। ओके, और 32 एज तक आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो, पर उसमें भी सिर्फ आप 6 बार अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपने 6 बार अटेम्प्ट कर लिया और आपको जो रैंक चाहिए था, आपको जो मार्क्स चाहिए थे वो आप नहीं ला पाते, तो अब जब 7वीं बार अटेम्प्ट आपको नहीं करना दिया जाएगा। ओके, तो हम सिर्फ 6 अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब जब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, तो हम 3 स्टेज में वो एग्जाम ली जाती है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम में हमारे 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडी एंड CSAT एप्टीट्यूड। ओके, वो दोनों पेपर 200 मार्क्स के होते हैं। जनरल स्टडी का जो पेपर थे वो 200 मार्क्स का होता है, CSAT एप्टीट्यूड जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है। जनरल स्टडी में जनरली बात करी जाती है करंट अफेयर्स की, इकोनॉमिक्स की, इकोलॉजी की, और साथ में कुछ जियोलॉजी, कुछ जनरल नॉलेज, उस सब के आप इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर होते हैं ये, और इसमें आपको इसके MCQ के आंसर देने होते हैं जो 200 मार्क्स के होते हैं। और CSAT में मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है। ओके, उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो भी 200 मार्क्स के होते हैं। दोनों पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, मीन्स आपको MCQ के पेपर वो होते हैं, ये थियरी के पेपर्स नहीं होते हैं। अब बात करते हैं हम स्टेज 2 की, मीन्स मेंस की। आपको प्रीलिम्स में, मेंस में एंटर होने के लिए आपको इन मार्क्स में से कुल 77 मार्क्स लाने होते हैं, मीन्स टोटल 77 मार्क्स लाने होते हैं। दोनों पेपर के होगी तभी आप मेंस के एग्जाम दे सकते हो। ओके, अगर मेंस में वो बात करते हैं तो मेंस में हम 6 पेपर देते हैं। पहला पेपर जो होता है वो जनरल इंग्लिश का होता है जो 300 मार्क्स का होता है। दूसरा पेपर होता है वो जनरल नॉलेज का होता है, वो भी 300 मार्क्स का होता है, और ये थियरी का होता है, मीन्स आपको इसको डिस्क्राइब करना होता है, डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होता है। आप इसको, जैसे कि हमारे थियरीज के पेपर होते हैं, हम जैसे थियरी लिखते हैं उस टाइप का पेपर होता है। बाकी के 3, 4, 5, 6 जो बाकी के 4 पेपर है, वो पेपर में हमें 2 सब्जेक्ट चूज करने होते हैं, कोई भी 2 सब्जेक्ट। वैसे तो प्रीलिम एग्जाम जो होती है वो IAS, IPS की जो प्रीलिम एग्जाम होती है ना, उन्हीं की तरह कॉमन होती है, सेम होती है। बट IFS एग्जाम की वो जो है वो एकदम अलग है, वो सिर्फ फॉरेस्ट को रिलेटेड करती है, और वो जो IFS, IAS एग्जाम जो होती है वो हमारे देश के रिलेटेड होती है, मीन्स वहाँ उनमें कुछ कायदे कानून सिखाए जाते हैं, उन कायदों का पालन करना होता है। बस हमारे फॉरेस्ट्री में हमें जो पेड़ पौधे होते हैं, जो जंगल होता है, फॉरेस्ट होता है, हमें उसकी प्रोटेक्शन करनी होती है, उसका कंजर्वेटर करना होता है। ओके, तो ये मेंस भी हम अलग पड़ जाते हैं। IFS, IAS का एग्जाम एक जैसा होता है, पर हम IFS का एग्जाम अलग होता है। ओके, तो हमें उन लोगों को भी 2 सब्जेक्ट चूज करने होते हैं और हमें भी 2 सब्जेक्ट चूज करने होते हैं। ओके, तो अगर हम सब्जेक्ट एक फर्स्ट चूज करते हैं, जैसे कि हमने सब्जेक्ट 1 चूज किया, तो इसके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। वो दोनों पेपर 200 मार्क्स के होते हैं।
सब सब्जेक्ट 1 पेपर 1 200 मार्क्स, सब्जेक्ट 1 पेपर 2 200 मार्क्स। ऐसे ही सब्जेक्ट 2 आप अगर चूज करते हो तो उसके भी 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और 2, वो भी दोनों 200-200 मार्क्स के होते हैं। अगर आप सब्जेक्ट 2 लेते हो तो सब्जेक्ट 2 पेपर 1 200 मार्क्स, सब्जेक्ट 2 पेपर 2 200 मार्क्स। ओके, और ये जो मेंस के जो टोटल होता है वो 1400 मार्क्स का होता है, मीन्स 1400 मार्क्स का टोटल हो जाता है। ओके, बाद में जब आपके अगला स्टेज आता है वो होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू जो होता है वो 300 मार्क्स का होता है। वो कोई बैच होती है, वो बैच में कुछ 5 या 6 लोग होते हैं जो हमारा इंटरव्यू लेते हैं और हमारे करंट अफेयर्स के बारे में पूछते हैं, इकोनॉमी के बारे में पूछते हैं, इकोलॉजी के बारे में पूछते हैं, जियोलॉजी के बारे में पूछते हैं और हमें फॉरेस्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं। ओके, और ऑल्सो हमें इंटरव्यू में अगर आप मेल हो तो आपको 4 घंटे के अंदर 25 किलोमीटर चल के या दौड़ के दिखाना होता है। और अगर आप फीमेल हो तो आप फीमेल को 4 घंटे में 14 किलोमीटर दौड़ के दिखाना या चल के दिखाना होता है। वो करना कंपलसरी होता है। मेल के लिए 25 किलोमीटर और फीमेल के लिए 14 किलोमीटर, जो 4 घंटे में आप लोगों को चल के या दौड़ के दिखाना होता है। और 300 मार्क्स का वो ऑब्जेक्ट जो हमारा इंटरव्यू होता है वो तो होता ही है। तो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स अगर हम टोटल करें तो ये 1400 मार्क और ये 300 मार्क मीन हमारा जो टोटल जो आखिरी रिजल्ट आता है वो 1700 मार्क्स में से होता है। ओके, 1700 मार्क्स में से आपको मार्क्स लाने होते हैं जो आपको आगे रैंक कर सकता है। अब बात की मेंस में हमने जो कुछ सब्जेक्ट हमने कहा कि कुछ सब्जेक्ट आपको चूज करने होते हैं, पर वो भी हमारे आईएफएस में वो भी नक्की होते हैं कि वो आपको कौन से सब्जेक्ट लेने हैं। कुल 14 सब्जेक्ट है जिसमें से आपको कोई 2 सब्जेक्ट चूज करने होते हैं। कोई भी 2 सब्जेक्ट, वो 14 सब्जेक्ट की मैं आपको बात करती हूँ, आपको बताती हूँ कि वो 14 सब्जेक्ट कौन से होते हैं और आपको उनमें से ही कोई 2 सब्जेक्ट को चूज करना होता है। पहला सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, फिर है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंडरी एंड वेटरनरी साइंस, बॉटनी, केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, मैथ्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड जूलॉजी। ये 14 सब्जेक्ट है जिसमें से आपको 2 सब्जेक्ट चूज करने होते हैं। अब इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि आप कुछ सब्जेक्ट जो है जो आप साथ में नहीं ले सकते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आप 2 सब्जेक्ट है जो आप साथ में नहीं ले सकते। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंडरी वेटरनरी साइंस आप दोनों साथ में नहीं ले सकते हैं। एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट भी आप साथ में नहीं ले सकते हैं। केमिस्ट्री एंड केमिकल इंजीनियरिंग भी आप साथ में नहीं ले सकते हैं। और मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स वो भी आप साथ में नहीं ले सकते। इवन आप कोई 2 इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट भी साथ में नहीं ले सकते। जैसे कि अगर आपने लिया एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग तो आप उसके साथ सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप नहीं ले सकते। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग लिया तो आपको इंजीनियरिंग छोड़ के कोई और सब्जेक्ट लेने होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है। ओके, मीन्स टू आप 2 सब्जेक्ट जो इंजीनियरिंग के है वो आप साथ में नहीं ले सकते। ओके गाइस, ये था पूरा एग्जाम पैटर्न जो आपको मैंने बता दिया कि कैसे एग्जाम ली जाती है, किस तरह के सब्जेक्ट होते हैं और कैसे होते हैं। अगर हम बात करते हैं पोस्टेज की, तो जब आप एग्जाम पास कर देते हैं ना तो पहले तो आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है जो आईएएस और आईपीएस वालों के साथ में ही होती है, जिसमें आपको कुछ लॉ, कुछ आपके जो कायदा कानून आपको सिखाया जाता है, भ्रष्टाचार के बारे में बताया जाता है और आपको पास कुछ शपथ ली जाती है आपको कि आपको भ्रष्टाचार के खिलाफ रहना है, आपको ही भ्रष्टाचार नहीं करना है। वो 3-4 महीने उन लोगों के साथ होती है। फिर आपको IGNFA की जो इंस्टीट्यूट होते हैं वहां आपको भेज दिया जाता है। इंस्टीट्यूट का नाम है इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट्री इंस्टीट्यूट। इस इंस्टीट्यूट में आपको फॉरेस्ट्री की पूरी जानकारी दी जाती है। कुछ हिमालय की या किसी और जगह, किसी और माउंटेन पे आपको ट्रैकिंग के लिए ले जाया जाता है और साथ ही में आपको कुछ बिछड़े हुए गांव की भी आपको विजिट कराते हैं कि जिससे पता चलते कि हमारे वहाँ विजिट की, जो हमने गांव विजिट किया वहाँ की
परिस्थिति कैसी है और वो सब कैसे है, और वहाँ के लोग जंगलों का किस तरह से यूज करते हैं, वहाँ के पेड़ पौधों का किस तरह से यूज करते हैं। ओके गाइस, तो आपको ये भी वहाँ बताया जाता है IGNFA की इंस्टीट्यूट में। ओके, उसके बाद जब हम बात करते हैं पोस्टिस की, तो आपको कुछ इस तरह की पोस्ट मिलती है। फर्स्ट पोस्ट है ACF, जो असिस्टेंट कन्वर्जेटर ऑफ फॉरेस्ट की होती है। इसमें आपका सैलरी को 55,000 या 50,000 होता है। DCF की होती है डेप्यूटी कन्वर्जेटर ऑफ फॉरेस्ट, उसमें भी आपका 55,000 to 60,000 तक की सैलरी होती है। CF कन्वर्जेटर ऑफ फॉरेस्ट, जिसमें आपकी सैलरी को 65,000 तक की होती है। CCF चीफ कन्वर्जेटर ऑफ फॉरेस्ट, उसमें आपकी सैलरी कुछ 70,000 तक की हो जाती है। और फिर बात करते हैं हम PCF की, तो एडिशनल प्रिंसिपल ऑफ चीफ कन्वर्जेटर ऑफ फॉरेस्ट, जहां आपकी सैलरी कुछ 73,000 तक की हो जाती है। PCCF प्रिंसिपल चीफ कन्वर्जेटर ऑफ फॉरेस्ट, उसकी सैलरी आपको कुछ 75,000 तक की हो जाती है। और आखिरी पोस्ट है DF, जो डायरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट होता है, वहाँ आपकी सैलरी 80,000 तक हो जाती है। आपका बेसिक जो सैलरी होता है वो 5100 600 तक का होता है। ओके, ये जो पोस्टेस होती है सबसे लास्ट पोस्ट है DF होती है। शुरुआती पोस्ट जो होती है वो ACF से स्टार्ट होती है। जैसे जैसे आप प्रमोट होते जाते हैं, आप DCF से आप ACF से DCF, DCF से CF, CF से CCF, CCF से PCF, PCF से PCCF एंड PCCF से DF आप बन जाते हैं। ओके, और अगर आप ये सब आप बन जाते हैं, इसमें से आप कोई भी पोस्ट ले लेते हैं, तो आपको एक व्हीकल मिलता है, मतलब आपको एक कार मिलती है, ऑफिशियल कार, और आपको क्वार्टर्स मिलता है रहने के लिए, और जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी जो बिल होता है वो भी सरकार देती है, मोबाइल फोन के जो बिल होता है वो भी सरकार देती है, और आपको एक ऑफिशियल कार मिलती है। हाँ, आपको सिक्योरिटी नहीं मिलती है, सिक्योरिटी IPS और IAS वालों को सिक्योरिटी मिलती है, क्योंकि उनको बाहर के जो गुंडे बदमाश होते हैं उनसे उनको लड़ना होता है, तो उनकी जान को खतरा रहता है। बस फॉरेस्ट ऑफिसर को फॉरेस्ट का सिर्फ ध्यान रखना होता है और वहाँ की जो चीजें होती है उसका प्रोटेक्शन करना होता है, इसलिए उनकी जान को इतना खतरा नहीं होता है। अगर आपकी जान को ज्यादा खतरा होता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जान को खतरा है, तो आप अपने लिए सिक्योरिटी मांग सकते हो, वरना आपको सिक्योरिटी नहीं मिलती है। ओके गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो IAFS पर, मीन्स IAF इंडियन फॉरेस्ट सर्विस पर। आपको मैंने इसमें बता दिया कि आपको कितनी सैलरी, कितनी पोस्टेज मिलती है और किस तरह का एग्जाम पैटर्न होता है। ओके गाइस, आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, आपको मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू बेल आइकन एंड like my video and share my video. Thank you very much guys.